आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है कि शिक्षकों की उम्मीदों को लगा झटका। जी हां, शिक्षकों की उम्मीद को एक बड़ा झटका लगा है और जाड़े की छुट्टियों में होंगे म्यूचुअल ट्रांसफर। जी हां, जाड़े की छुट्टी में अब म्यूचुअल ट्रांसफर होने की उम्मीद है और इस संबंध में जो है आदेश जारी कर दिया गया। वहीं एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी का गठन। जी हां, एक देश और एक चुनाव के लिए जो है सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया। वहीं दिल्ली पुलिस में 7,547 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। वहीं एक भारत पाक मुकाबला होगा आज। जी हां, क्रिकेट से खबर है जो कि भारत पाक का मुकाबले का इंतजार सभी दर्शक करते हैं। उनके लिए बता दें कि भारत पाक मुकाबला जो है आज होने जा रहा है और काफ़ी लंबे समय बाद यह मुकाबला देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। तो सबसे बड़ी खबर है कि जाड़े की छुट्टियों में होंगे शिक्षकों के परस्पर तबादले। जी हां, जिले के अंदर परस्पर तबादले का इंतजार कर रहे बेसिक शिक्षा के शिक्षकों को झटका लगा। जी हां, ऐसा ही झटका अंतर जनपदीय ट्रांसफर में 69,000 भर्ती की शिक्षिकाओं को भी लगा था। जून में शुरू हुई प्रक्रिया के तहत शिक्षक जल्द तबादले की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन विभाग ने हाल ही में जारी एक आदेश में इसकी आवश्यक प्रक्रिया को 20 सितंबर तक पूरे करने को कहा है, लेकिन कार्यमुक्ति और कार्यभार ग्रहण में जारी शासन के अनुसार करने की बात कही। इससे स्पष्ट है कि शिक्षकों में परस्पर तबादले अब जाड़े की छुट्टियों में ही होंगे। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के जिले के अंदर परस्पर तबादले के लिए पहले शिक्षकों से आवेदन लिए गए और फिर सत्यापन आदि की प्रक्रिया पूरी की गई। इसमें काफ़ी समय लगने से प्रक्रिया पिछड़ती गई। अब बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी आदेश में कहा गया इस प्रक्रिया के तहत 20,752 शिक्षकों ने परस्पर तबादले के जोड़ा बनाने की कार्रवाई की है। तो यहाँ पर 20,752 पूरे शिक्षक जो है सभी जनपदों से मिलाकर है। परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल जी ने सभी बीएसओ को निर्देश दिए हैं कि वे प्रपत्र डाउनलोड कर समिति के सामने रखकर आवश्यक कार्रवाई 20 सितंबर तक पूरी करें। इसमें पात्र शिक्षकों को कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण करने की कार्रवाई 20 जनवरी को जारी शासनादेश के बिंदु 14.6 के अनुसार की गई। बता दें कि इस शासनादेश में कहा गया कि तबादला आदेश और कार्यमुक्ति आदेश गर्मी या जाड़े की छुट्टियों में ही जारी किए जाएंगे। इधर इस मुद्दे पर शुक्रवार को सचिवों का प्रतिनिधिमंडल सचिव व महाशय स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी से मिला। उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की भांति खुद को कार्य करने की मांग की है। अधिकारियों ने इस मामले को देखने की बात की है। तो सचिवों की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है। 20 सितंबर तक विभाग करेगा अपनी प्रक्रिया पूरी। वहीं 20,752 शिक्षकों ने पूरी की है जोड़ा बनाने की कार्रवाई। तो अब यहाँ पर जो है एक लंबा वक्त हो जाएगा अगर सर्दियों के अवकाश के समय ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र किए जाते हैं, क्योंकि अभी सितंबर अक्टूबर के हिसाब से देखा जाए तो अभी सितंबर में यह प्रक्रिया पूरी होनी है, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कुल मिलाकर 2 महीने से अधिक का समय है। पूरा 3 महीने ही समय है, क्योंकि 31 दिसंबर से ही अवकाश शुरू होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए इसके लिए काफ़ी लंबा वक्त लग जाएगा। उम्मीद है कि विभाग इस पर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस प्रकार से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अपनाई गई थी और उसी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को देखते हुए शिक्षक मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी अंतर जनपदीय शिक्षकों के जो ट्रांसफ़र हुए उसमें अभी स्कूल आवंटन रह गया है। तो यहाँ पर उसी के बेस पर जो है यहाँ पर यह ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। इस पर भी रियायत दी जानी चाहिए और लगातार शिक्षक इस पर मांग कर रहे हैं और विभिन्न संगठन भी अब इस पर खुलकर सामने आने लगे हैं और उनके द्वारा ज्ञापन भी प्रेषित किए जा रहे हैं। वहीं अगली अपडेट है एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी का गठन। जी हां, केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव की संभावना तलाशने एक समिति का गठन किया है। इस समिति की कमान पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद संभाल सकते हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति जी से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाना है। समिति इस कवायद तंत्र की व्यवहार्यता का पता लगाई। देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कैसे कराए सकते हैं। समिति इस संबंध में विशेष रूप से बात करेगी और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से विचार विमर्श करेगी। देश में 1967 तक लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने का एक दिन बाद यह कदम सामने आया। हालांकि सरकार ने संसद विशेष सत्र का एजेंडा घोषित नहीं किया है। 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही प्रधानमंत्री श्री मोदी जी चुनाव चक्र से वित्तीय बोझ बढ़ने और इस दौरान विकास कार्य नुकसान पहुंचने का हवाला देते हुए लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ कराने विचार पर जोर देते रहे, जिनमें स्थानीय निकायों के चुनाव भी शामिल है। श्री रामनाथ कोविंद जी ने भी राष्ट्रपति बनने के बाद इसका समर्थन किया था। नवंबर दिसंबर 5 राज्यों मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद अगले साल मई जून में लोकसभा चुनाव होने हैं। सरकार के इस कदम से आम चुनाव और कुछ राज्य चुनाव को आगे बढ़ाने की संभावना जो लोकसभा चुनाव के बाद में ये साथ होने हैं। तो वहीं श्री रामनाथ कोविंद जी से मिले नड्डा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। सूत्रों ने कहा नड्डा ने सुबह राष्ट्रीय राजधानी में रामनाथ कोविंद जी से आवास पर उनसे मुलाकात की। हालांकि बैठक के ब्यौरे का पता नहीं चल सका, पर माना जा रहा है बैठक एक देश एक चुनाव की गई है। वहीं समिति एक रिपोर्ट लेकर आई और इस पर सार्वजनिक डोमेन और संसद में चर्चा की जाएगी। तो उम्मीद है कि अब इस पर कुछ ना कुछ एक बड़ी पहल होने जा रही है और एक देश में एक चुनाव के लिए एक कमेटी का गठन यहाँ पर किया गया। तो चलिए देखते हैं अगली अपडेट।
वहीं भर्ती से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट है। दिल्ली पुलिस में सिपाही की 7,547 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। जी हां, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल, एग्जीक्यूटिव पुरुष और महिला भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार से शुरू हो गए। कर्मचारी चयन आयोग ने 7,547 पदों के लिए 30 सितंबर की रात 11 बजे तक आवेदन और फीस जमा करने का मौका दिया। आवेदन पत्र में त्रुटि संशोधन के लिए 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर की रात 11 बजे तक पोर्टल खुलेगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा दिसंबर में प्रस्तावित है। 7,547 पदों में से अनारक्षित वर्ग में 4,555, एससी में 1,301, ईडब्ल्यूएस में 810, ओबीसी 429 और एसटी के 452 पद शामिल। 18 से 25 साल के अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में एक अंक के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 50% सामान्य ज्ञान के, 25 रीजनिंग, 15 न्यूमेरिकल एबिलिटी और 10% कंप्यूटर से जुड़े होंगे। तो इसके लिए जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। दिल्ली पुलिस में 7,547 पदों पर एक बड़ी भर्ती देखने को मिली है। तो चलिए देखते हैं अब अगले अपडेट। वहीं अगली अपडेट क्रिकेट जगत से। यहाँ पर भारतीय बल्लेबाज और पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों तिगड़ी में रोमांचक टक्कर, बारिश डाल सकती है खलन, भारत पाक में महामुकाबला आज। वहीं तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं कोहली। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का सबसे तेज 13,000 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। वह 13,000 बनाने में सिर्फ 103 रन दूर है अपने 266 पारी में। अगर ऐसा कर लेते हैं तो सचिन तेंदुलकर 321 पारियों का कीर्तिमान ध्वस्त कर देंगे। वहीं अजय है पल्लेकल में टीम इंडिया, बाबर आजम और फकर जमा रहे हैं रंग। प्रसारण होगा दोपहर 3 बजे स्टार स्पोर्ट्स पर। जी हां, इसका प्रसारण दोपहर 3 बजे से स्टार स्पोर्ट्स पर होने वाला है। वहीं मतक्रम को लेकर के जो है असमंजस है और बुमराह से मिली है मजबूती। तो दोस्तों ये रही आज की कुछ शिक्षा विभाग और रोजगार एवं अन्य खबरें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। तो साथियों ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।